हाय गाइस, गुड मॉर्निंग यू ऑल। आई होप आपको मेरा पिछला व्लॉग पसंद आया हो। अगर नहीं आया सो डेफिनेटली लीव अ कमेंट बिलो, और अगर पसंद आया है सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू। आज है वीकेंड और फ़िलहाल तो हम नहा धो के एकदम टप टॉप सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं। क्या करना है मालूम नहीं है, कहाँ जाना है आई डोंट नो, नथिंग एज सच प्लान्ड। सो लेट्स सी क्या करते हैं। लेट्स मेक इट प्रोडक्टिव, कुछ तो करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख। सुबह के बज रहे हैं 9। देखते हैं। वैसे आजकल इतनी शादियों में मैं रिसेंटली जा चुकी हूँ ऑलरेडी, विंटर वेडिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं और इतना ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ कि मेरी जो मैं डाइटिंग कर रही थी वो कोई काम नहीं आ रही है। फ़िलहाल जितना कम होना चाहिए वो ऑलरेडी उतना बढ़ चुका है। तो जब वेट बढ़ ही गया है तो मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि पराठे खाए जाएँ। तो बनाती हूँ मैं अपने लिए मेथी के पराठे और खाते खाते सोचते हैं कि करना क्या है। सो वाइल सिपिंग माई कॉफ़ी, प्लान कुछ ऐसा है कि यूजुअली बिफोर एवरी सीजन मैं एक सरोजनी नगर मार्केट का चक्कर मार ही लेती थी, बट इट्स बिन अ वाइल, सो आज वही करते हैं। अपनी तो पेट पूजा हो गई है। As per the plan, we'll just leave. It's already 11. That's it for today. I'll just quickly leave and probably I'll reach by 12, so it'll take some time, और by the time भीड़ बहुत हो जाएगी, so let's go. Tip number 1 for Sarojini: wear comfortable shoes, tight clothes so that you can wear them over, and a sling bag. सो यहाँ भैया को साइड में खिसका के मैं फटाफट ऑटो में बैठी और पहुंची मेट्रो स्टेशन। डिजिटल इंडिया के ज़माने में कैश अपने पास होता नहीं है और सरोजनी में डिजिटली पेमेंट्स एक्सेप्ट होती नहीं है। सो बी ऑन अ सेफर साइड एंड कीप द कैश। दिल्ली वालों को तो सरोजनी जाने के लिए मेट्रो लगती है सबसे बेस्ट, तो दैट्स व्हाट आई डिड। और मुफ्त में मिल जाता है साथ में बैठी आंटी की चुगलियाँ, सही टाइम पास। एंड या कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज वो आंटी नहीं करेंगी। सो मेट्रो से उतरते ही इतनी भीड़ देख के मुझे तो ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि ये फिर भी कम थी। संडेज़ को इससे डबल होती है। दिस इज़ द ओनली डे एंड टाइम व्हेन यू विल क्वेश्चन इंडियाज़ पॉपुलेशन। फटाफट से धक्का मुक्की में आपको पहुंच जाना है गेट नंबर 1 की एग्ज़िट से, और एग्ज़िट वहीं से करें तो बहुत बेहतर है, नहीं तो पूरी सरोजनी घूमती रह जाएंगी और मिलेगा कुछ भी नहीं। टिप नंबर 2, जहाँ जो मिले पकड़ लो, अगली बार पता नहीं मिलेगा या नहीं। एज सुन एज यू एग्जिट, ऐसा गेट दिखते ही आपको यहाँ से एंटर करना है और आपको दिखेंगे 2 रास्ते, स्ट्रेट एंड राइट। लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको सबसे पहला ऐसा एक ईयरिंग का स्टॉल दिखेगा, जहाँ पे सारी ईयरिंग्स के प्राइजेस 30, 50 एंड 100 हैं। ये सारी ही हैंडमेड ईयरिंग्स हैं और बहुत ही क्वर्की हैं। ये कलेक्शन कहीं और एक्सप्लोर करने की ट्राई मत करना सरोजनी में, बिकॉज ये और कहीं नहीं है। सो ग्रैब व्हाट यू हैव गॉट। इनकी कलेक्शन एक्चुअली काफ़ी यूनिक है। जस्ट मेक योर सिलेक्शन क्विक बिकॉज साथ वाले की नज़र भी आप ही की ईयरिंग में है। सो ग्रैब इट। फिर इसी के सामने ही है सिल्वर ज्वेलरी का स्टॉल। हियर ऑल्सो यू कैन फाइंड ज्वेलरी ऑफ रुपीज़ 30, 50, 100 एंड 200। These heavy earrings were priced at 100. Other than this, they also had long silver necklaces and silver anklets at 100 and 200. The earrings are generally at fixed and reasonable prices, but anklets and necklaces you can bargain. अब जो राइट लेन दिखाया था उसकी तरफ चलते जाना है और दिखेगा जस्ट इसके साथ ही मोबाइल कवर स्टॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज़। And just next to this, you will find heavy party wear earrings, danglers, and many more starting from rupees 30. As we keep moving, next shop is this Shades. यहाँ 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हुए आपको बहुत ही यूनिक कलेक्शन दिखेगी। इनफैक्ट मार्केट के अंदर भी आपको शेड्स मिल जाएंगे, बट इनकी कलेक्शन थोड़ी हटके है, तो कुछ पसंद आए तो ले लो। और फिर शुरू होती है रियल मार्केट। सबसे पहला लेफ़्ट टर्न आपको ले लेना है और बहुत सारी थड़ी आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको सारे ही थड़ियाँ 50, 80, 100, 200, 250 ऐसी रेंजेस में मिलती हैं। और यूजुअली मेरी सारी शॉपिंग इसी सेंटर लेन से ही हो जाती है। ये लेन आगे जाके आपको इंसेंस स्टोर पे मिलती है। पूरे सरोजनी में आपको नए, पुराने, सरप्लस, ब्रांडेड एक्सपोर्ट
क्लोथिंग मटेरियल्स मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारे डिफेक्टिव पीसेस भी होंगे जो कहीं से लूज स्टिचेस होंगी, होल्स होंगे, एडिशनल स्टिचेस होंगे, एडिशनल मटेरियल ऐड करके स्टिच होगा, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट। यहाँ पे काफ़ी सारे फॉक्स फर कोट, लॉन्ग कोट्स 800, 1000, 1200 के प्राइस पे मिल रहे थे, बट you need to negotiate them starting from ₹350. I know it's very hard to cut down the price from 1200 to 350, but उतने में बहुत easily वहाँ मिल जाते हैं. Rest is your bargaining skills. Trousers like these you can negotiate and get it in ₹150 or 200. Then मुझे दिखी ये trendy varsity jackets. These were priced at ₹1200 and they were not ready to negotiate. So I decided to get over it, move on and find another shop with such jackets. Then ऐसी Adidas dupe jackets मुझे 1200 की दिखी and cord set at 600. Then shop number 193 में मुझे काफ़ी सारे velvet material के outfits दिखे. कुर्ते, dresses, jackets, top, सब कुछ यहाँ पे velvet material में था. And velvet is very much in trend these days, guys. This particular shop had tons of woolen skirts, negotiated to ₹200 from 800. Then इसी शॉप में काफ़ी सारी ड्रेसेस भी थी, बट हमें किसी बीच लोकेशन पे जाना नहीं था. So I just had a look and consoled my heart. By the way, these were priced at ₹800 each. ये सारे ही ऐसे स्टॉल्स आपको इंसेंस के स्टोर से पहले ही सब दिख जाएंगे. एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद नियॉन्स. और मुझे यहाँ पे एक ये दिखे नियॉन हील्स जो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, और उनके साथ ही यहाँ पे इनके पास बूट्स भी थे विच वर प्राइज्ड एट ₹400. येस, इट वॉज 400. और ऐसे थड़ियों के स्टॉल्स आपको मेंस वेयर के भी काफ़ी दिख जाएंगे. ट्रेंडी स्वेटर्स एंड जो आजकल वेस्ट चल रहे हैं बहुत ही कलरफुल और पैटर्न डिज़ाइन में, वो भी आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे. एक पर्टिकुलर शॉप पे मुझे काफ़ी सारे स्टॉल्स और शॉल दिखे जो बहुत ही सारी वैरायटी में थे, डिफरेंट पैटर्न्स पे थे एंड काफ़ी मटेरियल भी डिफरेंट था. क्रॉप जैकेट्स और कोट्स अगर आपको लेने हैं विच इज़ वेरी इन दीज डेज, वो भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे. आपकी बार्गेनिंग 200, 350 इस तरीके से होनी चाहिए. मोस्टली जैकेट्स एंड फर वाली जैकेट्स भी यहाँ पे इसी प्राइस पे अवेलेबल हैं. इस तरीके की वेस्ट आपको यहाँ पे ये लोग 600, 800 कोट करेंगे, बट यू हैव टू बार्गेन देम. काफ़ी ब्रांडेड आइटम्स भी यहाँ पे आपको थड़ियों में मिल जाएंगे. जैसे मुझे ये टी शर्ट यूनिक्लो की मिली थी, बट बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर इट तो मैंने स्किप करना ज़रूरी समझा. ऐसे काफ़ी डिग इन करते हुए आपको ब्रांडेड आइटम्स मिल सकते हैं. इस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का थड़ी बिल्कुल इंसेंस के सामने ही है और इनकी शॉप यहीं रहती है. मैं हमेशा यहाँ से बाय करती हूँ. 50 से लेके 500 तक ज्वेलरी इनके पास रहती है. हेवी से लेके लाइट वेट ज्वेलरी भी इनके पास रहती है, जो दिखने में बहुत हैवी होती हैं, बट एक्चुअली व्हेन यू वेयर देम इट्स वेरी लाइट. अगर आप सेलर हैं तो आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर के लिए भी यहाँ से काफ़ी ट्रेंडी ज्वेलरीज खरीद सकते हैं. और अगर आप मेरी तरह बायर एंड सिल्वर लवर हैं तो आप ऐसी ईयरिंग जैसे मैंने 100 रुपीज़ में ली है, ये वाली भी 100 रुपीज़ में ली थी, तो ये आप यहाँ से पिक कर सकते हैं. पूरे सरोजनी में पर्सनल फेवरेट 2 मेरे सिल्वर ज्वेलरी के स्टॉल हैं. एक इंसेंस के बिल्कुल सामने जो ये वाली शॉप है, और दूसरी शॉप बिग सी के बिल्कुल नीचे है. आप चाहें तो दोनों स्टॉल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. इसी स्टॉल के साथ में आपको एक फुटवेयर का स्टॉल मिल जाएगा. अगर आप कोई बीच वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकी कलेक्शन ज़रूर आके ट्राई करिएगा. Such flats are beach appropriates and it looks stunning. The prices were starting from 150 bare minimum. मैं जब भी सरोजनी आती हूँ मेरी मोस्टली शॉपिंग इंसेंस पहुँचने से पहले ही हो जाती है, इस आधी गली में ही.
बट सफ़र काफ़ी लंबा है एंड देयर इज मोर टू सरोजनी। और इन सेंस के सामने ये इकलौती जूट बैग्स की शॉप है जहाँ पे आपको बेस्ट जूट्स मिलेंगे। ऐसे पफा जैकेट्स मुझे चाहिए तो नहीं थे, बट इसी का नाम सरोजनी है। इतना आसान नहीं था, बट भैया ने 800 बोला, मैंने 350। भैया मान गए और मैंने कलर के चक्कर में ले ही लिया। इसको कहते हैं ग्राफिटी लेन, जो कि बंद हो चुका है, और ग्राफिटी के सामने है बिक्सी। बिक्सी के बिल्कुल ऑपोजिट है ये ऐसे स्टोर्स जहाँ पे मेंस कलेक्शन बेस्ट होते हैं। इन स्टोर्स के बीचों बीच दिखेंगी आपको ये सरोजनी की गुफाएं। जितना एक्सप्लोर करो कम है, और फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। मेंस कलेक्शन का टॉप वेयर हो या बॉटम वेयर, यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। शर्ट से लेके हुडीज तक, ब्रांडेड टी शर्ट्स से लेके स्पोर्ट्स वेयर, और जॉगर से लेके ट्रैक पैंट्स तक, एवरीथिंग यू विल फाइंड। और आपको बीची वाइब्स देने वाली शर्ट भी यहीं मिलेंगी। और जो गुफा दिखाई थी वहां जाना भूलना मत। आई एम श्योर वंस यू एंटर देयर आप एक ना एक आइटम तो अपने लिए लेकर ही आएंगे। मुझे वहाँ पे काफी सारे हुडीज के ऑप्शन, टी शर्ट्स के ऑप्शन, टाई एंड डाई प्रिंट्स, काफी सारे लेकर्स भी दिख गए थे। अगर आपकी पसंद भी कुछ ऐसी ही है सो डेफिनेटली यू शुड चेक देम आउट। और अगर आप कुछ ऐसे कंफर्टेबल एंड कोजी जॉगर्स ढूंढ रहे हैं फॉर मेंस एंड इवन वुमेन्स इफ यू डोंट माइंड, देन यू कैन ऑल्सो वेयर देम। ये ट्रेंडी चेकर्ड शर्ट्स पुल बेयर एंड बर्शका की भी यहाँ पे मुझे दिख गई थी एंड दे वर इन द गुड क्वालिटी। इसी मेन कलेक्शन के जस्ट लेफ्ट में ही आपको दिखेगा एक छोटा सा कॉर्नर फॉर योर नाइट वेयर्स लेडीज। एंड बिक्सी के जस्ट नीचे ही यू विल फाइंड द स्टोर विद ऑल ऑफ योर फुटवेयर डिजायर्स। Be it your heels for your western or Kolhapuris for your Indian, you will find it all. Even I liked few in this neon, priced at ₹800. Sarojini is all about quirky stuff. You will find it everything if you're finding it at the correct places. I even found few dupes of Adidas and Zara. The Zara jackets and the quad set were amazing. Starting from ₹500, it ranges up to 1200. This time I found a lot of 30s with mini, flare and long skirts priced at ₹100 or 200. कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, और फिर ये तो सरोजनी है जहाँ सब कुछ सस्ता मिल ही जाता है। Even I found a little stall with these cute bangles priced at ₹250 for pair, and found few trendy neck pieces priced at ₹300 and ₹350. They even had a range of heavy earrings starting from ₹100. और अगर आप शॉपिंग करके थक गए हैं तो यहाँ पे आपको हर एक आउटलेट का एक फूड कोर्ट भी दिख जाएगा। और अगर आप फूड कोर्ट से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रोड की एंड में जाके आपको शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे ये रिंग लाइट्स भी अवेलेबल हैं। फ्यू रैंडम स्टफ फॉर योर हाउस। एंड यहाँ पहुँच के कुछ एक ऐसी मार्केट जिसका नाम है बाबू मार्केट। यहाँ पे भी आपको मेंस कलेक्शन में काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। और अगर आप फूड कोर्ट की दूसरी तरफ देखते हैं तो एक नज़र यहाँ भी ज़रूर मारना। यहाँ पे मिलते हैं बढ़िया बूट्स। खाते पीते करो अपनी शॉपिंग को ख़त्म। और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। प्लीज़ डू मेंशन इफ़ यू नीड इट्स हॉल वीडियो।